आजकल एक बहुत गंदी राजनीति चल रही है। बहुत गंदी राजनीति। शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बीपीएससी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसमें बिना सीटीईटी पास यानी बिना सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए पैरवी की जा रही है। ये कभी संभव है? जब आप बीएड कर रहे होते हो तो अपियरिंग में ही मौका मिलता है आपको सीटेट करने का। आप क्यों नहीं सीटेट किए? आप लगातार फेल कर रहे हो। जब आपके पास सीटेट की डिग्री नहीं है, आप सीटेट पास नहीं हो, तो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में कैसे बैठ जाओगे? शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो चयन की प्रक्रिया है, उसमें पेडागोजी को शामिल नहीं किया गया है। यह सोच समझ करके कि आपने अपने पेडागोजी की परीक्षा पास कर ली है सीटीईटी में। देश में कहीं नहीं होता है ऐसा। कोई भी ऐसा परीक्षा, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, जवाहर नवोदय विद्यालय हो, या दिल्ली सरकार का, या कहीं भी, सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही परीक्षा में बैठ सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए आप पात्र हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए होता है कि अपियरिंग को मौका दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज टोटली डिफरेंट एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट इज टोटली डिफरेंट। गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक दो गो नेता लोग है, एक दो विधायक लोग है, बुझाता सुझाता तो कुछ नहीं है। इन लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। सीटेट जो उत्तीर्ण नहीं है, वो कैसे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ जाएगा? ये तो इलीगल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां 4-4 साल, 5-5 साल, 7-7 साल से सीटेट पास करके इंतजार कर रहे भर्ती परीक्षा का, तब क्या वो बेवकूफ है? जो अभी तक सीटेट पास नहीं किया है वो ज्यादा हड़बड़ी में है। मैं वैसे अभ्यर्थियों से, बेवकूफों से यह कहना चाहता हूं कि जब आप आज तक सीटेट पास नहीं कर पाए, इतना हड़बड़ी क्यों है भाई? शिक्षक भर्ती परीक्षा फिर होगा, बीपीएससी टीआरई फिर होगी, आप उसमें बैठना। ये 2023 है, अगला परीक्षा 2033 में होगा, उसमें बैठना, आंदोलन करना, संघर्ष करना कि जल्दी हो। और कुछ नेता लोग हैं जिसकी अपनी कोई हैसियत और विसात नहीं है। अगर वो गठबंधन में चुनाव न लड़े ना, तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। इतना गंदी राजनीति है इन लोगों का, हमको समझ में नहीं आता। सरकार में भी है, और अपना नीति स्पष्ट नहीं है। तो सरकार से समर्थन वापस ले लो। तो हमने तो कहा था, हमने तो सीपीआई माले को कहा था कि अगर आप हमारे विचार का समर्थन करते हो तो सरकार से समर्थन वापस दीजिए। तो नहीं, ये नहीं, वहां बैठ करके मलाई चाभेंगे, वहां गंदी राजनीति करेंगे। पता नहीं कैसे कैसे जाहिलों का फौज आ चुका है। ये कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। क्या पढ़े लिखे? खाक हो। कहीं भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो सीटीईटी और बीटीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नहीं होता है, उसको कहीं भी शामिल नहीं किया जाता। तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था तो तुम गद्दारों, तूने तो बर्बाद कर दिया। अब कुछ अच्छाई की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है, तुम इसे बेड़ा गर्क कर रहे हो। अगर मान लो कि सीटेट जुलाई को शामिल कर लिया गया, उसको पेडागोजी का तो ज्ञान है नहीं, उसको शिक्षक बनने का तो गुण है नहीं। मान लिया कि इधर क्वालिफाई कर गया, बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसमें तो टीचर वाला गुण होना ही नहीं चाहिए। इसमें तो ज्ञान नॉलेज की बात हो रही है, पेडागोजी की कोई बात हो ही नहीं रही है। तो अगर इसमें कोई अभ्यर्थी पास हो जाएगा, वो सीटेट में फेल हो जाएगा, तो सीट पूरा खाली रह जाएगा ना। इसीलिए सीटेट उत्तीर्ण होना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। जो सीटेट उत्तीर्ण नहीं हो सकता वो शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ ही नहीं सकता। बेवजह के ऐसी भाषण दे रहे हो, बेवजह के गंदी राजनीति कर रहे हो आप लोग। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि बिहार गर्त में जा चुका है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था दुनिया का सबसे ध्वस्त शिक्षा का मॉडल है। हमें इसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाना है, जो दुनिया में सभी जगह मॉडल एडॉप्ट किया हुआ है कि जो सीटेट पास रहेगा वही शिक्षक भर्ती परीक्षा में फॉर्म भर सकता है। उस मॉडल को अपनाया जाए। बिहार में बीपीएससी ने अपनाया है, उसका समर्थन किया जाए, समर्थन किया जाए। और जो लोग हड़बड़ी में है,
कि बिना सीटेट कहीं फॉर्म भरने का इजाजत दिया जाए, उनसे यह सवाल और प्रश्न पूछा जाए कि क्या भाई सीटेट हो रहा था कि नहीं हो रहा था हर साल, क्यों नहीं पास किए? पास किए नहीं किए इसका मतलब तुम योग्य नहीं हो। बस बस यही मेरा विचार था। गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ छात्र नेता और कुछ विधायक महोदय इस पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। चिंता मत करिए। और मेरे साथियों, एसटीईटी सीटेट बीटेट के साथियों, अगर मुंह बंद करके बैठोगे तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो जाएगी। बोलो, आवाज उठाओ, वैसे नेताओं को फोन करो, मैसेज करो, ट्वीट करो, और सभी बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह निवेदन किया जाए कि सीटेट उत्तीर्ण को ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाए। बस यही मेरा विचार है, यही मेरा विचार है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो समझ रहे हैं 2.5 लाख लोग सीधे बैठ जाएगा। ये 2.5 लाख सीटेट पास है, 2.5 लाख और बैठेगा, 5 लाख हो जाएगा प्राइमरी में सीट। प्राइमरी में 5 लाख अभ्यर्थी हो जाएंगे। सोच लो। एक मेरे साथी कह रहे हैं इंटरव्यू लेना चाहिए। इंटरव्यू का मैं कोई, ये हमारा नहीं है। आप इंटरव्यू का मांग कीजिए ना, हम इसका कहाँ विरोध कर रहे हैं। हम सिर्फ ये विरोध कर रहे हैं कि जो सीटेट उत्तीर्ण हो सिर्फ उसी को, सीटेट दिसंबर वाले के लिए नहीं है। मात्र 10 दिन के लिए वो लोग बाहर हो गया था छठा चरण में हम लोग एसटीईटी उत्तीर्ण थे, फिर भी बैठ नहीं पाए थे। क्या शर्म नहीं आता इन लोगों को, गद्दारों को, नेताओं को। छठा चरण में हम लोग एसटीईटी पास थे, फिर भी हम लोग फॉर्म नहीं भरे थे, क्योंकि एक डेडलाइन दिया गया था कि यहीं तक के अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे। क्या बात करते हो। और सीटेट बिना उत्तीर्ण कैसे तो चले जाओगे। जय हिंद। इस बात का विरोध होना चाहिए। सीटेट जो उत्तीर्ण होगा, बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण होगा, वही सिर्फ फॉर्म भरेगा, बाकी किसी को कोई इजाजत नहीं होगी। हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट भी जाएंगे। जय हिंद।